गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा सिस्टमैटिक्स। तो क्या है ये सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स डील्स विद द ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, कंपेयर्ड एंड स्टडीड। सिस्टमैटिक्स क्या है हमारा? हम क्या करते हैं, इसमें ग्रुप्स बनाते हैं। किसके? प्लांट्स के, एनिमल्स के और बाकी भी सभी बचे हुए ऑर्गेनिजम्स के। किसमें? कुछ कैटेगरीज में, जिनको हम नाम दे सकते हैं, जिनको हम याद रख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और उनकी स्टडी कर सकते हैं। क्या है सिस्टमैटिक्स? हम ग्रुप बनाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स का, ताकि हम उनको नाम दे सकें, उनको याद रख सकें, उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें और बाद में उनकी स्टडी कर सकें। ये था हमारा सिस्टमैटिक्स। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये स्टार्ट कैसे हुई? सबसे पहले हम जानते हैं हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स कौन थे? जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। इस बात को जो याद रख लेना कि हिप्पोक्रेट्स क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन। और इसके साथ है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन था? हमारा फादर ऑफ जूलॉजी। हिप्पोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन। एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी। इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों ने एनिमल्स को 3 भागों में बांट दिया था। क्या किया था इन्होंने? हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 3 हिस्सों में बांटा था। किसके आधार पर? कि वो कहाँ रहते हैं। कौन कौन से 3 हिस्से थे? जो एक्वाटिक, जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पर रहते हैं, और एरियल, जो हवा में उड़ते हैं। इन 3 कैटेगरीज के हिसाब से हिप्पोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 3 भागों में बांट दिया था। अब बेसिक ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी, कि हम सिस्टमैटिक की स्टडी करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें क्या हों। सबसे पहले है हमारे पास कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या है? द ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीड इज डिस्क्राइब्ड फॉर ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिस्टमैटिक्स में हमने क्या डेफिनेशन की थी कि इसमें हम एनिमल्स, प्लांट्स और सभी के सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम ग्रुप्स में बनाते हैं, ताकि हम उनको याद कर सकें, उनको नाम दे सकें, उनको आपस में कंपेयर कर सकें और स्टडी कर सकें। इसी के आधार पर हमने क्या किया? सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन। हमने किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को उठा लिया, उस ऑर्गेनिज्म का हम क्या देखेंगे कि वो कैसा है, उस बाहर से कैसे दिखता है, अंदर से कैसे दिखता है, उसके पास एंटीना हैं, कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, इस सभी चीज़ों को हम देख लेंगे। कैरेक्टराइजेशन में क्या है कि जिस ऑर्गेनिज्म की हमें स्टडी करनी है उसके सभी के सभी मॉर्फोलॉजिकल और अदर कैरेक्टरिस्टिक को हम देख लेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। इट इज़ यूज टू नो वेदर द स्टडी ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर टू एनी नॉन ऑर्गेनिज्म। अब एक हमने ऑर्गेनिज्म उठाया था, उसके हमने सभी कैरेक्टर्स देख लिए कि हम उस ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या नहीं। अब उन कैरेक्टर्स के आधार पर हम ये जानेंगे कि जो हमने ऑर्गेनिज्म उठाया है क्या वो पहले से ही ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है या नहीं। मतलब कि क्या हमारे पास पहले से उसका कोई डेटा पड़ा है या नहीं पड़ा है। इस सभी को हम जानेंगे। किसके आधार पर? आइडेंटिफाई करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को, कि हमने उस ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या हम पहले कभी जानते हैं या फिर कोई बिल्कुल नया ऑर्गेनिज्म है वो। इस सभी का कहाँ से पता चलेगा? आइडेंटिफिकेशन से। उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन। द ऑर्गेनिज्म इज़ नाउ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू डिफरेंट टैक्सा। If it does not resemble to any taxa, then a new group or taxon is created. अब समझ लीजिए हमने एक ऑर्गेनिज्म को उठाया था, उसके सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। उनको देखने के बाद हमने ये जाना कि जो हमारे पास पहले से डाटाबेस पड़ा है, जो हमारे पास पहले ये सभी ऑर्गेनिजम्स का डेटा सेव है, क्या उनमें से किसी जानवर के साथ ये मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम उसको ऐसा देखेंगे कि उसके आसपास के जीव कौन से हैं। मतलब कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उसके ज़्यादा से ज़्यादा मिलता हो। 100% नहीं, कम से कम 50% या 70%, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वो मिलता हो। उसी के आधार पर हम उसको क्या रख देंगे? उस ऑर्गेनिज्म के पास। अब ये टैक्सा क्या है, टैक्सॉन क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद है हमारे पास नॉमेनक्लेचर। आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म टू ए करेक्ट टैक्सा, प्रॉपर नेम इज़ गिवन। हमने अब क्या किया? जब क्लासिफिकेशन की, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक ग्रुप में रख दिया, तो उसके बाद हम उसको लास्ट में क्या देंगे? एक नाम देंगे।
एक बार फिर से समझते हैं सिस्टमेटिक स्टडी में क्या है। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म को उठाएंगे, उसके सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि वो कैसा है, उसमें क्या क्या मौजूद है, क्या क्या नहीं मौजूद है। उसके बाद हम उसको देखेंगे कि वो हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें इसके सभी गुण दूसरे ऑर्गेनिज्म में हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। अगर उसके दोनों के ऑर्गेनिज्म के फीचर्स दोनों के सेम हैं तो हमें दोनों को एक साथ रख देंगे, अगर दोनों के अलग हैं तो अलग अलग रख देंगे। अलग अलग रखने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को हम लास्ट में क्या नाम देंगे, एक नाम देंगे। ये सभी चारों चीज़ें क्या हैं, हमारी बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी। ये क्या था हमारा सिस्टमैटिक्स, जिसमें हम ग्रुप एनिमल्स, प्लांट्स और सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखते हैं। कैसे ग्रुप में रखते हैं, उसका कैरेक्टर्स देखते हैं, उसको फिर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको एक ग्रुप में रखेंगे और लास्ट में उसको नाम दे देंगे। ये था हमारा सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास नोमेनक्लेचर। इन चारों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, नोमेनक्लेचर, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमने नाम देना है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कितने तरह के नाम देते हैं, 2 तरह के। कौन कौन से, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम वो होते हैं जो किसी इलाके के लोग उन जानवरों को या उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। कॉमन नेम क्या होते हैं, जिसको उसके इलाके में रहने वाले लोग उसको पुकारते हैं, उनको उससे बुलाते हैं। साइंटिफिक नेम वो होते हैं जो साइंटिस्ट तय करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के लिए। कॉमन नेम के बारे में हम सभी को पता ही है, वो सिंपल होते हैं, अलग अलग इलाके में अलग अलग कॉमन नेम्स होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी कबूतर का ही नाम ले लें, हम उसे हिंदी में कबूतर कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे पिजन कहते हैं। पर अगर हम उसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो वह दुनिया के जिस इलाके में आप चले जाएं, उस पिजन का साइंटिफिक नेम सेम रहेगा हर एक जगह पर। तो साइंटिफिक नेम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ए साइंटिफिक नेम इज़ द वन विच इज़ गिवन बाय बायोलॉजिस्ट एंड इज़ अंडरस्टूड टू रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह रहा है वो, कि साइंटिफिक नेम एक ऐसा नाम होता है जो कौन देता है, बायोलॉजिस्ट, जो बायो की स्टडी करते हैं, और एक ही पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए वो रखा जाता है जिसको पूरी दुनिया में उसका एक ही वो नाम रहेगा। उस नाम को क्या कहेंगे हम, साइंटिफिक नेम, जो कि कॉमन नेम से अलग होता है। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम इज़ नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम जिस प्रोसेस से किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं, जिसको साइंटिफिक नेम रखते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देखते हैं। इसको किसने दिया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कार्लस लिनियस ने। किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, कार्लस लिनियस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखने के लिए हम एक स्पेसिफिक रूल्स को यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी नाम उठा लिया, कुछ रूल्स होने चाहिए जिसके हिसाब से हम ये तय करते हैं कि उसका नाम क्या होगा। क्या क्या वो रूल्स हैं, ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स, जेनरिक एंड स्पेसिफिक। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमने नाम रखना है तो वो 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। पहला शब्द क्या बताएगा हमारा, जेनरिक, और दूसरा शब्द क्या होगा हमारा, स्पेसिफिक। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम नाम रखेंगे तो वो 2 हिस्सों में बटा होगा। पहले नाम को हम क्या कहेंगे, जेनरिक, दूसरे नाम को क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक। All the scientific names of an organism are usually Latin। सभी के सभी जो भी हम साइंटिफिक नेम देते हैं किसी जानवर को, तो वो किस लैंग्वेज के होते हैं, लैटिन के। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इटैलिक्स। अगर हम देखिए कंप्यूटर में अगर हम टाइप करते हैं तो हम कैसे टाइप करेंगे। अगर समझ लीजिए कि मैं किसी का नाम टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने नाम टाइप किया ह्यूमंस का। हम जो इंसान हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। ये मैंने नाम रख दिया। अब ये होमो क्या है हमारा, जीनस, सेपियंस क्या है हमारा, स्पेसिफिक। अब ये लैंग्वेज कौन सी है, लैटिन। इस लैटिन को हमने बताने के लिए कि ये लैटिन का है, अगर मैं इसके टाइप करूँगा तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इटैलिक, मतलब कि ऐसे थोड़े हल्के से टेढ़े वर्ड।
इसको मतलब क्या है कि वो लैटिन को डोनेट करते हैं। और अगर मैं यही वर्ड्स खुद पेंसिल से लिखूँ या पेन से लिखूँ तो मैं क्या से लिखूँगा? उसके लिए मैं क्या करूँगा, होमो के नीचे एक अंडरलाइन आएगी, उसी तरह सेपियंस के नीचे भी एक अंडरलाइन आएगी। अब ये क्या बता रहा है कि मैंने लैटिन वर्ड को लिखा है। अगर मैं कॉपी पर लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा, और अगर मैं इसको कंप्यूटर में टाइप करूँगा तो इटैलिक में लिखूँगा। तीसरा रूल क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट 2 पार्ट्स ऑफ नेम। जैसे कि हमने कहा 2 पार्ट्स है नेम के। द फर्स्ट आइडेंटिफाइज ए जीनस। पहला कौन सा है? जीनस। और दूसरा कौन सा है? स्पीसीज। ये जीनस को बताता है और ये स्पीसीज को बताता है। ये जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। व्हेन द नेम्स आर हैंड रिटन दे आर अंडरलाइंड और इटैलिसाइज इफ टाइप्ड। जैसे कि मैंने बताया, अगर हमने इसे खुद हाथ से लिखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, और अगर टाइप किया है तो इटैलिसाइज करेंगे, ताकि हम क्या बता सकें ये कौन सी लैंग्वेज के हैं? लैटिन लैंग्वेज के। द नेम ऑफ द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड द नेम ऑफ दिस स्पीसीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या जब ये हमारे जीनस का नाम है, जो हमारा सबसे पहला वाला ये नाम है, इसका जो सबसे पहला अक्षर है वो कैसा होगा? हमारा हमेशा कैपिटल में। और जो स्पीसीज का सबसे पहला अक्षर है वो क्या होगा? हमारा हमेशा स्मॉल लेटर वाला। ये याद रखना, जब भी हम स्पीसीज का लिखेंगे तो सब उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो स्मॉल लेटर होगा, और जीनस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा कैपिटल लेटर में होगा। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो आपका जो साइंटिफिक नेम लिखा है वो गलत माना जाएगा। तो ये थे हमारे रूल्स किसके? बायनोमिनल नोमेनक्लेचर। बायनोमिनल मतलब कि 2 चीज़ों से बना है नेम, और ये क्या था? हमारा साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका, कि हम किस तरह साइंटिफिक नेम लिखते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि वो कैसा है, उसको नाम देंगे और उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये देखिए पीछे सिस्टमैटिक्स क्या था हमारा? एनिमल्स, प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म को हमने किस में रखा? एक ग्रुप में, ताकि हम उसको नाम दे सकें, उसको याद रख सकें, और उनको आपस में कंपेयर कर सकें और उनकी स्टडी कर सकें। और अब क्या है टैक्सोनॉमी में? इन सभी चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। इनकी स्टडी को क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी की कुछ कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? इसकी कैटेगरीज हैं हमारे पास 7। कितनी है? पहले तो 7। कौन कौन सी? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये 7 क्या है? हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या है ये 7 हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? अब इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखिए, डोमेन को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरीज को देखते हैं, किंगडम को देखते हैं, इस वाले को। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सारे जीव्स हैं। यहाँ पे एक एलिफेंट भी है, यहाँ पर एक स्टार फिश भी है, यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी है। मतलब कि कोई भी जानवर हो, कोई भी, उन सभी को हमने एक ही ग्रुप में रखा है। कौन से? किंगडम में। और अगर हम स्पीसीज़ की बात करें तो इसमें देखिए सिर्फ एक भालू है। जहाँ किंगडम की बात करें तो उसमें सभी के सभी जानवर आएंगे। स्पीसीज़ की बात करें तो उसमें नैरो होते जाते हैं, मतलब कि कम होते जाते हैं। उनको हमने क्या कर देंगे? ग्रुप्स में बांट देंगे, ऐसे कि अगर उसका एक फीचर ये है तो उसको इस ग्रुप में डालेंगे, अगर उसका फीचर दूसरा है तो उसको दूसरे ग्रुप में बांटेंगे। ऐसे करते 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 हमारे पास क्या हो जाते हैं? कैटेगरी स्पीसीज तक पहुँचते हुए वो स्पेसिफिक होते जाते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। स्पीसीज़ क्या है? इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो ये टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज हैं उसमें सबसे लोवेस्ट कौन सी है? स्पीसीज़। There are about 8.7 million different species on the earth. हमारी पृथ्वी पर 8.7 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। मतलब कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो वो कौन सी स्पीसीज़ होगी? एक।
उसके बाद अगर हम कैट्स की बात करें तो वो कौन सी होगी, 2। अगर हम डॉग्स की बात करें तो वो कौन सी होगी, 3। ऐसे ऐसे करके 8.7 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हमारे पास प्रेजेंट है अर्थ पर। इट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर इन शेप, फॉर्म, रिप्रोडक्टिव फीचर्स। एक स्पीसीज में सिर्फ ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी शेप, जिनकी फॉर्म, जिनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स सभी सेम होंगे। अगर हम एक ह्यूमन स्पीसीज की बात करें, हम इंसान जाति की बात करें, तो उसमें सभी के सभी इंसान आएंगे, कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं आएगा। अगर हम किसी की कुत्ता प्रजाति की बात करें तो उसमें सभी कुत्ते आएंगे, कोई इंसान या कोई बिल्ली नहीं होगी। इसी तरह ये स्पीसीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या दिया है हमने, सेपियंस इन होमो सेपियंस। मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट वाला चीज़ जो क्या है हमें बताती है स्पीसीज़, और ये सेपियंस क्या है, हमारा स्पीसीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीनस। जीनस अगर एक अकेला जीनस हो तो उसे हम जीनस कहेंगे। अगर हम काफ़ी सारे जीनस की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जेनरा। ये जीनस क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन composed of species that have been classified together based on common features such as sharing similarity and specific characteristics। सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि हमने कुछ स्पीसीज को एक ग्रुप में रख दिया, अब उसको क्या कह देंगे हम, एक जीनस। मतलब कि कुछ सिमिलर सी स्पीशीज जिनको हमने एक ग्रुप में रख दिया तो वो क्या हो जाएगी, हमारी जीनस। क्या हो जाएगी, जीनस। मतलब कि उनके कैरेक्टर्स 100% मिलते जुलते नहीं होंगे, उनके कैरेक्टर्स कम से कम थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे आपस में बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स को अलावा। जैसे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स को हमने किसी दूसरे जीनस में रख दिया, कुछ ऑर्गेनिज्म को हमने एक जीनस में रख दिया, ऐसे काफ़ी सारे जीनस हम क्रिएट कर देंगे। जैसे हमारे पास 8.7 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, उनमें से कुछ स्पीसीज़ को हमने एक साथ रख कर क्या बना दिया, एक डिफरेंट ग्रुप, कौन सा, जीनस। और इसी तरह हमने कुछ जीनस को एक साथ रख कर क्या बना दिया, एक फैमिली। अगर हमने फैमिलीज़ को एक साथ रख दिया तो क्या बन जाएगा, वो ऑर्डर। इसी ऑर्डर को हमने एक साथ रख दिया तो क्या बन जाएगा, वो क्लास। क्लास को एक साथ रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा डिवीज़न या फिर फाइलम। और अगर हम इनको एक साथ रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, किंगडम। इसी के तरह देखिए, एक भालू को हमने कुछ और ऑर्गेनिजम्स के साथ रखा तो वो क्या बन गया, जीनस। इनको कुछ ग्रुप्स में रखा तो वो क्या बन गई, फैमिली। फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। इसी कारण से किंगडम में सभी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, बल्कि स्पीसीज़ में सिर्फ एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म मिलता है। ये थी हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या है हमारी, एनिमल्स, प्लांट्स और सभी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक्स, जिनकी हमने नाम दे सकें, उनको याद रख सकें, उनको आपस में कंपेयर कर सकें और उनकी स्टडी कर सकें। हिस्ट्री की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स को हम कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, एरिस्टोटल को कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। इन दोनों ने एनिमल्स को 3 हिस्सों में बांटा था, किसके आधार पर कि वो कहाँ पर रहते हैं। अगर पानी में रहते हैं तो उसको एक्वाटिक में डाल दिया, टेरेस्ट्रियल वालों को टेरेस्ट्रियल में डाल दिया और हवा में उड़ने वाले को एरियल में डाल दिया। उनके 4 हिस्से थे कि सिस्टमैटिक स्टडी में, कि कैरेक्टराइजेशन जिसमें हम उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन में उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको फिर क्लासिफिकेशन में ग्रुप में रखेंगे और लास्ट में हम उसको नाम दे देंगे। नॉमेनक्लेचर में हम नाम किस तरह देते हैं उसके बारे में हमने स्टडी की। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी देखा कि कैसे 7 कैटेगरीज हमारे पास हैं, कि जैसे हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कैरेक्टर्स कितने होंगे, सिमिलर। जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो सिमिलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज्ड। सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जितने जितने सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो एक नीचे जाते हुए इंक्रीज होंगे। इन लास्ट वाली में सभी के कैरेक्टर सेम होंगे, ऊपर वाली में सभी के कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे। किंगडम से स्पीसीज जाएंगे तो सिमिलैरिटियाँ बढ़ेंगी। अब इनके बारे में हमने क्या था, स्पीसीज, जीनस, इन सभी को एक अलग अलग भी हमने बात कर ली। और यह था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर कर दें। धन्यवाद।